प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम महर्षि पतंजलि ये बहुत ही बुद्धिमान है, अनुभवी है और उनके दिल में पूरे मानव और मानवता के प्रति अंदर से एक ऐसी अस्वस्थता है कि ये स्वस्थ हो जाए, व्यथा है और वह एक एक बात को समझाना चाहते हैं मानव के लिए, पूरे मानव्य के लिए। ये समझे ये जीवन क्या है, जीवन जिधर हम जीते हैं वो सृष्टि क्या है और सृष्टि निर्माता। जो नया शब्द आया उस शब्द को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है, ज़्यादा लंबाया भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं किया, जितना समझाना चाहिए सटीक शब्दों में समझाया है। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वह मूल रूप में दुख का कारण है। हमें जो समझना चाहिए दृष्टा और दृश्य ये दोनों भिन्न है और भिन्न होने के बावजूद हम उसको एक समझते, उसका संयोग हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कौन किधर अलग है। तो इसलिए ये अविद्या है, जो नहीं समझना चाहिए वह समझ लिया, जो समझना चाहिए वो नहीं समझ लिया। तो इधर दो शब्द आए, दृष्टा और दृश्य। तो अभी दृश्य क्या है आज के सूत्र में समझाते हैं। दृश्य यानी ये प्रकृति, ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसमें आ गया। वो पूरी पंचमा भूतात्मक, ये जो पूरी सृष्टि है वह प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। इसमें इस सूत्र में उसका स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन बताया है। उसका स्वभाव कैसा है प्रकृति का, वह प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। प्रकाशशील यानी कि उसमें सत्व गुण है, सात्विक गुण उसमें दिखाई देता है। क्रिया यानी रजोगुण, क्रियाशील।
और स्थितिशील यानी तमोगुण। ये तीनों गुणों का समन्वय इस सृष्टि में दिखाई देता है। सृष्टि में जो तालमेल दिखाई देता है पंचमहाभूतों में, पंच तन्मात्रा में, हमारे इंद्रियों में जो व्यवस्थापूर्ण ऐसा तालमेल है वह सत्व गुण का प्रतीक है। उसमें जो वायु है या तो तेज है, उसके कारण हलचल होती है तो वह रजोगुण का प्रतीक है। और पंचमहाभूतात्मक जो स्थूलता है, जो स्थिति बने रही है, वह तमोगुण का प्रतीक सृष्टि में दिखाई देता है। और इसलिए प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम ऐसा उसका स्वभाव है। अब इस सत्वगुण 14वें अध्याय में बताया है श्रीमद् भगवद गीता के, ये प्रकाशक है। ये जो सत्वगुण है वो प्रकाशक है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, वो निर्मलता की ओर जाने वाला निर्मलत्व उसमें दिखाई देता है, ऐसा सत्वगुण है। वो प्रकाशक है, हमारे जीवन को और पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। वो आरोग्य देता है, निर्मलता लाता है, शुद्धता लाता है, तो आरोग्य भी देता है ये सत्वगुण। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति, वो सुख के साथ बांधता है, और ज्ञान संगेन चानघ, और ज्ञान प्राप्त कराता है। ऐसा ये प्रकाश देने वाला ये सत्वगुण है, हमारे जीवन के अंदर ज्ञान को प्रकटाने वाला है, सुख और ज्ञान को बढ़ाने वाला है। दूसरा जो है हमारे इंद्रियों के द्वारा, अभी इस सत्वगुण में क्या क्या काम करते हैं, हमारे पंच इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं, और उधर बुद्धि भी काम करती है। यानी अंतःकरण और पंच ज्ञानेंद्रिय साथ में काम करते हैं योग्य दिशा में, तो सत्वगुण प्रकट होता है। कर्मेंद्रिय और उसके साथ मन और बुद्धि काम करता है, वो रजोगुण प्रकट आता है। इसमें पंच प्राण भी, पंच प्राणों के साथ कर्मेंद्रिय जिधर ज्यादा प्रकट होते हैं वह रजोगुण है। और रजोगुण रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण आसक्ति निर्माण करता है और दुख उसका परिणाम है। वो लोभ और राग को प्रकट करता है और कार्यशील है, क्रियाशील है, वो क्रिया को पैदा करता है। और तीसरा है स्थितिशील। स्थितिशीलता, स्थिति को बनाए रखने में वह, ये जो पंचभूतात्मक जो हमारा शरीर है स्थिति बनाकर रहा है, वह तमोगुण का प्रतीक है। अज्ञान, मोह और आलस्य उसका परिणाम है। ये तमोगुण हमारे जीवन में, सृष्टि में रहता है। ये तीनों गुणों से युक्त स्वभाव वाली ऐसी ये प्रकृति है, ये दृश्य है। प्रकृति यानी ये सृष्टि, पूरी सृष्टि। एक एक बात समझने की कोशिश करो तो हमारा जीवन सहज ही समझ में आ जाएगा। अभी उसका स्वरूप बतलाते हैं महर्षि पतंजलि। इसका स्वरूप है भूतेन्द्रियात्मकम। भूत यानी पंचमाभूत, और इंद्रियात्मक यानी जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय।
इसमें जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये पंचमहाभूतात्मक है। और इंद्रियों के आधार से ये पंचमहाभूत रहते हैं। आत्मा इसमें समाकर रहता है। विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सभी इंद्रियों में ये आत्मा व्याप्त है। लेकिन आत्मा यानी दृष्टा है, वो आगे आएगा। लेकिन ये सृष्टि इंद्रियात्मक है, भूत और इंद्रियात्मक। पंचभूतात्मक पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, और इंद्रियात्मक पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और सप्त धातु के साथ साथ ये ऐसे स्वरूप वाली है। अभी ये उसका स्वरूप और उसका स्वभाव ये बता दिया, उसके साथ उसका प्रयोजन भी बता देते हैं। ये सृष्टि और हमारा जीवन क्यों है, इसलिए है। तो इधर बताया भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए। भोग यानी हम जो भोगते हैं, सुख दुखात्मक जो भोग है, वो भोग, वो देने के लिए वो दृश्य है। हमारा शरीर है, ये सब जो दिखने वाला जो दृश्य है, सृष्टि है, वह सब भोग देने के लिए है। और जैसे धीरे धीरे भोग भोगते जाते हैं, केवल इंद्रियों के लेवल पर हम ठहरते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि ये दुख देने वाला है, ये रोग देने वाला है, ये क्षीण करने वाला है, ये दुर्बल करने वाला है। हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को दुर्बल करने वाला धीरे धीरे हमें भोग रोग की ओर, दुर्बलता की ओर ले जाता है। तो इसलिए अनुभव आते आते हम उससे कैसा छुटकारा पाया जाए, ये सोचते हैं। और वो छुटकारा यानी अपवर्ग यानी मोक्ष। ये जो मोक्ष है यानी कि मुक्ति है, ये दुख से मुक्ति पाने के लिए यही सृष्टि, यही दृश्य काम करता है, यही उपयोग में आता है। तो दृश्य उसका स्वरूप बताया, उसका स्वभाव बताया, और उसका प्रयोजन यानी हेतु क्या है ये बताया। इस सूत्र में प्रकृति का स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन बताकर महर्षि पतंजलि हमें इस दुनिया के बारे में बताते हैं, अपने जीवन के बारे में बताते हैं। ये जीवन अमूल्य है, दुर्लभम मानुष्य जन्म, ऐसे हमारे शास्त्रकार कहते हैं। ये जन्म मिलना दुर्लभ है, इसलिए उसका सही उपयोग कर लो। हम भोग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और अपवर्ग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जो केवल भौतिकता के स्तर पर सोचता है, केवल इंद्रिय और शरीर के लेवल पर सोचता है, वह भोग में अटक जाता है, वो उससे उठता नहीं है। और इतना अटकता है कि उसको सूझता ही नहीं है, वो मरण आने पर भी उसको सूझता नहीं है। जैसे कोई सर्प किसी मेंढक को निगलता है, लेकिन मेंढक को मालूम नहीं कि मैं अभी मृत्यु के जबड़े में जा रहा हूं। वो मच्छर पकड़ता है, मक्खियां पकड़ता है, तब भी मछलियां पकड़ता है, यानी वो स्वयं मृत्यु के जबड़े में चला गया, फिर भी वह भी खाने की सोच रहा है, उसको दूसरा सूझता ही नहीं। इतने भोग में और भौतिकता में अटक जाते हैं। और हमें बुद्धि दी है, ये हमारी विशेषता है, मानव मात्र की विशेषता बुद्धि दी है। इसलिए महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि विचार करो, ये दोनों आपके सामने परोसे है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, ये आपके हाथ में। हमें स्वतंत्रता मिली है, कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली है। उसको कैसे भोगना
हमारी स्वतंत्रता अबाधित कैसे रहे ये देखना चाहिए। हम कैसा करते हैं, स्वतंत्रता है हम कुछ भी खाए, लेकिन वो बन जाता है स्वैराचार, फिर खा जाते हैं ज्यादा, फिर लाचार बन जाते हैं, फिर अस्वतंत्र बन जाते हैं, फिर पराधीन परतंत्र चलने लगता है। हमें पता नहीं चलता, स्वतंत्रता की ओर दौड़ने लगे और परतंत्र में अटक गए, अचानक अटक गए। हमें लगा कि हमें कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किधर भी खा सकता हूँ, पैसा भी कितना भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये विचार करने पर हमें और परतंत्रता की ओर धकेलने वाला ये भोग है। भोग भोगना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, आवश्यकता के मुताबिक भोग भोगना चाहिए। जो हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए आवश्यकता है, इस सृष्टि के लिए आवश्यकता है, ये प्रजोत्पत्ति के साथ खाना पीना ये सब उसमें आ गया। ये सृष्टि की आवश्यकता है और हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारे मन की, बुद्धि की, भावनाओं की आवश्यकता है। ये मर्यादा में जब हम करते हैं, जैसे धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, इतना सरल रूप भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है हमारी वासना को, कामना को। उसका उपभोग नहीं लेना है ऐसा नहीं है, वो दिया है भोग और अपवर्ग के लिए, तो भोग और अपवर्ग का बैलेंस करो। तो यह संतुलन, यही योग है। और महर्षि पतंजलि वही बताना चाहते हैं। योग शास्त्र दुनिया में एक है गीता और दूसरा है योग दर्शन। बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो मुख्य माने जाते हैं। इनमें विचारधारा का मुख्य प्रवाह है। बाकी तो ज्यादा कर्मकांड हठ योग में हो या मंत्र योग में हो या अलग अलग उसके तरीके हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन बताया और भगवान कृष्ण ने जो योग बताया गीता में, वो बहुत ही बढ़िया है। वो विचारधारा है, वो एक प्रवाह है, और उस प्रवाह के साथ जुड़ जाना ये उनको सच्चे अर्थ में नमस्कार हो सकता है। बाकी प्रकृति के बारे में, दृश्य के बारे में और एक सूत्र है, वो कल देखेंगे। उसका स्वरूप कैसा है, कितना है, वो कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।